हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की साइंस एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जो हमारा आज का सेशन है उसमें आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो केमिस्ट्री का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला, उसमें हम सॉल्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सॉल्ट होता क्या है। व्हाट इज अ सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट सिंपली एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बना है। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो दो आयन्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक इसमें टूटेगा Na+ में और Cl- में। ऐसे बहुत सारे तरह के सॉल्ट होते हैं हमारे पास। कोई न्यूट्रल सॉल्ट है, कोई एसिडिक है, बेसिक है। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है। जैसे ये एग्जांपल देखा हमने। आइए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। A salt is a ionic compound which dissociate in water to yield a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxyl ion. हाइड्रोक्सिल मतलब OH नेगेटिव। मतलब इसको अगर हम डिसोसिएट यानी ब्रेक डाउन करना, आयनाइज बोल सकते हो और डिसोसिएट बोल सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव आयन देगा और एक नेगेटिव आयन देगा। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनता है। और बेसिक सॉल्ट होता है आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बनता है। अब याद कैसे रखोगे? देखो, न्यूट्रल का तो आपको ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। एसिडिक का कैसे याद रखोगे? जो नाम है ना वो चीज स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे एसिडिक सॉल्ट है तो एसिड स्ट्रांग होगा, बेस वीक होगा। बेसिक सॉल्ट है तो बेस स्ट्रांग होगा, एसिड वीक होगा। ऐसे ध्यान रख सकते हो। न्यूट्रल सॉल्ट का तो हम कॉमन से एग्जांपल यही देखते हैं, NaCl। कॉमन से एग्जांपल यही देखते हैं, NaCl। किससे बनता है NaCl? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये बनता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले सकते हो आप? HCl, सबसे मेन जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaOH। इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे, ये क्या होगा? ये NaCl बाहर निकल जाएगा और साथ में H2O। कौन सी रिएक्शन होती है ये हमारी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, सेकंड है आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में मैंने क्या बताया आपको? एसिड तो स्ट्रांग होगा और बेस वीक होगा। इन दोनों से मिलके बनता है आपका एसिडिक सॉल्ट। चलो एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रांग एसिड कौन सा लें? चलो HCl ही ले लेते हैं। वीक बेस, बेस वीक, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ये ClNH4, ये NH4Cl बन गया और साथ में ये वाटर अलग हो गया। ये फॉर्मूलाज बनाने तो आते हैं ना आपको। ये देखो, ये अमोनियम है, ये क्लोराइड। अमोनियम पे चार्ज होता है +1, क्लोरीन पे होता है -1। वैसे तो ये 9th का पार्ट है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया अमोनियम क्लोराइड। ये आपका एक एसिडिक सॉल्ट है। थर्ड है आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में देखो नाम क्या है? बेसिक, तो क्या स्ट्रांग होगा? बेस स्ट्रांग होगा और एसिड वीक होगा। बेस स्ट्रांग कौन सा लेते हैं हम? सबसे मेन NaOH। वीक एसिड का सबसे कॉमन एग्जांपल CH3COOH, एसिटिक एसिड। इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3COONA और H2O। ये क्या हो गया आपका? सोडियम एसीटेट। ये है आपका एग्जांपल बेसिक सॉल्ट का। अब इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपका टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स। जो भी मेन सॉल्ट्स है ना उसका आपको प्रिपरेशन, कुछ प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस देखने हैं। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। इनमें से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। सोडियम क्लोराइड है आपका फर्स्ट। इसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं और इसके नाम क्या है? कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। ठीक है, इनमें से कुछ भी नाम आ जाए एक ही बात है, सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा सॉल्ट है? एक तरह का। हमने 3 टाइप पढ़े थे ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल याद है ना? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। HCl और NaOH से मिलके बनता है। क्या था? NaCl+ वाटर।
तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये इसका प्रिपरेशन बता दिया। NaOH प्लस HCl से बन गया आपका NaCl प्लस वाटर। यूजेस क्या क्या होते हैं? नॉर्मल यूजेस हैं, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। खाना बनाने के लिए काम में आता है। प्रिजर्वेटिव्स में घर पे अचार वगैरह डालते हैं, पिकल्स वगैरह, उसके प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। सोप की मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है। आइस की मेल्टिंग में यूज किया जाता है। तो ये बेसिक 3 से 4 यूजेस एटलीस्ट आप ध्यान रखना। इसका जो ये वाला टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड में ही है एक प्रोसेस, क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। क्लोर से बोले तो क्लोरीन, एल्कालाई मतलब बेस। ये एक रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं ना, इसको हम एक साथ बोलते हैं ब्राइन। मतलब नमक और जो पानी का सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती क्या है वैसे? NaCl प्लस H2O। इससे क्या बनता है आपका? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये तो बनता है आपका कैथोड के ऊपर और ये बनता है आपका एनोड के ऊपर। ये आपको रिएक्शन अच्छे से ध्यान रखनी है। और प्रोसेस का नाम होता है आपका क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन, ये क्लोरीन बन रहा है इसलिए क्लोर। एल्कलाई, एल्कलाई हमने क्या पढ़ा था? एल्कलाई क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल बेस। वो बेस जो पानी में सॉल्यूबल रहते हैं, ये रहा बेस NaOH, ये क्या होता है? एल्कलाई। तो इस प्रोसेस में एक क्लोरीन बन रहा है और एक एल्कलाई बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है आपका क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 3 से 4 नंबर का सवाल आता है। ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है, प्रोसेस सीधा पूछ लेंगे एक्सप्लेन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है और ये डायग्राम एक बार गो थ्रू कर लेना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा आपको। ये मैं आपको और जूम करके दिखा देती हूँ ढंग से। देखो, इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाना है इसका। ये जो डैश डैश करके लाइन शो करी है, ये होती है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होता है एनोड, ये कैथोड, ये कनेक्ट कर रखा है इससे। यहां से हमने ब्राइन पास किया। ब्राइन मैंने क्या बताया था? NaCl और जो वाटर का सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं ब्राइन। तो हमने यहाँ से NaCl और वाटर पास किया। हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? NaOH Cl2 H2। NaOH तो आपका यहां से बाहर निकल गया, Cl2 आपकी एनोड से बाहर निकली और H2 आपका कैथोड से बाहर निकला। तो ये एक बार डायग्राम को गो थ्रू कर लेना। एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको, एक ये ट्रिक ध्यान रखना, AOCR। इसका मतलब क्या होता है? A से है आपका एनोड, O से है ऑक्सीडेशन, C से कैथोड और R से है आपका रिडक्शन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे आपका हमेशा रिडक्शन होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे कैसे याद रख सकते हो? NOx कैट रेड। ये छोटी सी एक ट्रिक है, इससे आपको ध्यान रह सकता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा और कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन क्या था आपका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीजें हमें पता है। तो रिएक्शन क्या होगी? Cl क्या करेगा? Cl पे क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन, एनोड पे ना, तो 2Cl नेगेटिव से क्या बन गया आपका? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और दूसरी साइड क्या होगा आपका? रिडक्शन। जो H पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन किस पे होता है आपका? कैथोड पे। तो कैथोड पे बनता है आपका H2 और एनोड पे बनता है आपका Cl2। इस डायग्राम को एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। बाकी आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो ये डायग्राम, ये रिएक्शन प्रोसेस का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एनोड पे कौन सा बनता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। देखो ऐसे ध्यान रख सकते हो, C से क्लोरीन, C से कैथोड, पर ये दोनों अपोजिट आएंगे। क्लोरीन पे एनोड आएगा, C से C मैच नहीं करेगा। क्लोरीन पे एनोड, H2 पे कैथोड, ऐसे उल्टा करना है आपको, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सॉल्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। देखो इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कई बार। तो बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और एक एक नंबर में फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ध्यान रखना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बनता कैसे आपका?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप करवाते हो Cl2 के साथ। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमनली स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसका कॉमन नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम स्लेक्ड लाइम से कराएंगे तो आपका बनेगा CaOCl2 और H2। ठीक है, ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या था, इसकी प्रिपरेशन की, हम CaOCl2 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखो मैं बुक में दिखा देती हूँ आपको एक बार। CaOCl2 ये कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। ये हमने स्लेक्ड लाइम लिया, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई, हीट करवाया, क्या बन गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख रखते हैं। ये क्या होता है, येलोइश व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है जिसमें से क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। और क्या चीज है, वाटर, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में ये सॉल्युबल रहता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 Cl2 H2। देखो मैं रिएक्शन बता देती हूँ आपको। ये हमने लिया ब्लीचिंग पाउडर, इसकी रिएक्शन करवानी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये CaSO4 के साथ जाएगा। फॉर्मूला बनाने हमें आने चाहिए। Ca पे चार्ज होता है प्लस का 2, SO4 पे माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया आपका CaSO4। तो ये बन गया कैल्शियम सल्फेट प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सभी में आपको यही करना है कि सब जो भी सॉल्ट है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी है और उसकी यूजेस। सब में यही पैटर्न फॉलो करना है आपको। यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर हमने सुना होगा किसमें यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है कपड़े वगैरह में, वुड ब्लीच ये सब में काम आता है ना, क्लोथ्स में ब्लीचिंग वगैरह यूज करते हैं हम। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। एज अ डिसइंफेक्टेंट टू मेक वाटर फ्री फॉर जर्म्स, जर्म से फ्री करने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट हम यूज कर सकते हैं। इन मेकिंग अनश्रिंकेबल फूड, तो इसके कोई 2-4 यूजेस है, ये एटलीस्ट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है आपका वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके फॉर्मूला में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना है इसको। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2O। और इसको केमिकली क्या नाम है इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। 10 को हम बोलते हैं डेका, वाटर को हाइड्रेट, तो पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O। और कॉमनली हम जानते हैं इसको वॉशिंग सोडा के नाम से। चलिए इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन इसकी ना 3 स्टेप्स में होगी, मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट से देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या लेना, ब्राइन लेना है। ब्राइन क्या बताया था मैंने, नमक और पानी का सॉल्यूशन, मतलब NaCl और वाटर ले लिया, ये हो गया आपका ब्राइन। इसकी रिएक्शन करवाई हमने अमोनिया और CO2 के साथ में। ठीक है, क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा NaHCO3 और एक बनेगा NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अब स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड, ये जो NaHCO3 बना ना, इसको हम हीट कर देंगे। क्या बन जाएगा, Na2CO3 H2O CO2। ये H गायब कर दिया हमने, Na2CO3 कर दिया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो Na2CO3 चाहिए ना। देखो अभी भी कंप्लीट वॉशिंग सोडा बना नहीं है, अभी हमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। तो हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो Na2CO3 बना आपका, इसमें हम 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3.10H2O। फिर से देख लो, हमने क्या लिया, ब्राइन लिया, NaCl प्लस वाटर, इसके साथ लिया हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको जब रिएक्ट कराए तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में अमोनियम क्लोराइड। फिर ये जो NaHCO3 बनाना, इसको हीट कर दिया क्योंकि हमें H नहीं चाहिए फॉर्मूले में, तो क्या बन गया Na2CO3 H2CO2। और फाइनल फॉर्मूले में क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स H2O के भी हैं, तो हमने थर्ड स्टेप में वाटर ऐड कर दिया। ये लास्ट में हमारा बन गया आपका वॉशिंग सोडा।
अब हम एक यूजेस देख लेते हैं वॉशिंग सोडा के। मेन तो हमें पता है क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं हम नॉर्मली। वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए काम आता है। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यूज आता है, तो इसके यूजेस थोड़े बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है आपका बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसको हाइड्रोजन की जगह पे बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में, तो फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको अब हम प्रिपरेशन के स्टेप्स देख लेते हैं। सेम प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं जो हमने वॉशिंग सोडा में डिस्कस किए थे। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, ब्राइन लिया था, उसकी रिएक्शन करवाई थी NH3 और CO2 के साथ में। क्या बना था आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब तो हमें यही बनाना है। फर्स्ट स्टेप तो जो था इसका, ये बन गया आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, क्लियर है। यूजेस देख लेते हैं। बेकिंग सोडा किसमें यूज करते हैं, खाने में यूज किया जाता है फ्लफीनेस के लिए। और किसमें यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटी एसिड टू रिमूव एसिडिटी। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, ये लास्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, ये वही प्लास्टर है, जब बोन वगैरह में कोई क्रैक आ जाता है तो जो प्लास्टर यूज किया जाता है वही प्लास्टर है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, लिख देती हूं मैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं हम .2H2O, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। ये मैं रिएक्शन आपको दिखा देती हूँ। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मतलब 2। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं उसकी हेल्प से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करते हैं। आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होता है जिप्सम। ठीक है, इसको अगर हमने हीट करा 373 केल्विन पे, तो आपका CaSO4.12H2O, जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और साथ में जो रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, 3/2 वाटर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसको रिवर्सिबल भी है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वापस हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, जो कि होता है आपका जिप्सम। इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान दे लेना। होता क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है एक, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। ये हार्ड मास हो गया आपका जिप्सम। प्रॉपर्टीज क्या है, फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह में यूज किया जाता है, पॉट्स वगैरह के डेकोरेशन वगैरह में यूज किया जाता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल में यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। इट इज यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजिशन। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं, तो वो भी ध्यान रखना। ये सॉल्ट्स तो हमारे पूरे हो गए। एक टर्म लास्ट रिमेनिंग है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CaSO4.2H2O, कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच है, 2, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, 2। इसका नाम है आपका जिप्सम। तो जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने है, 2। ये फॉर्मूला है एक Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है आपका 10। तो जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है, एटलीस्ट फॉर्मूला याद करके जाना, तो उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट वाला पार्ट आपका यहीं पे खत्म होता है। इसके अलावा कोई और टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा मैं उसी टॉपिक पे बना दूंगी। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाने का। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।